morning students. Today we are going to discuss about the fun they had. The questions answers and sort out. The question answer sort out. आज की क्लास में हम द फन दे हैड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस आंसर है उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? उनके क्वेश्चंस जो आंसर है उसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेज ईच. मीनिंग क्या हुआ इसका? आंसर दीज क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर. आंसर दीज क्वेश्चन इन द फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनके उत्तर या तो कुछ शब्दों में दीजिए या फिर आप कुछ कपल ऑफ सेंटेंस यानी कुछ एक या दो वाक्य के अंदर इसका आंसर आपको देना है. तो पहला जो सवाल है, हाउ ओल्ड मार्जी एंड टॉमी. हाउ ओल्ड मार्जी एंड टॉमी. तो मार्जी और जो टॉमी है वो कितने साल के थे? हाउ ओल्ड यानी कितने साल के थे. तो मार्जी इज एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल. मार्जी जो थी वो 11 वर्ष की लड़की थी. एंड हर फ्रेंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड बॉय. और उसका मित्र टॉमी जो था वो 13 यानी 13 वर्ष का लड़का था. कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का लड़का था. अब सामान्य सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, एक एक शब्द के इसके आंसर बन रहे हैं. तो पहला सवाल है, हाउ ओल्ड मार्जी एंड टॉमी. इस कहानी में टॉमी और मार्जी नाम के दो गर्ल्स एंड बॉयज है. एक लड़का है और एक लड़की है. उनकी उम्र के बारे में सवाल पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि वो कितने साल के थे. तो चैप्टर को पढ़ते वक्त जो रेफरेंस आया था उसके अकॉर्डिंग मार्जी है वो 11 साल की थी और उसका जो मित्र है टॉमी वो कितने साल का था? 13 ईयर्स ओल्ड यानी 13 साल का था. दोनों में कितने साल का अंतर हुआ? 2 साल का अंतर हुआ. ये आपका पहला जो सवाल है इस प्रकार से कंप्लीट होता है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी. व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी. व्हाट यानी क्या, मार्जी नाम है, ये राइट यानी लिखा, इन यानी अंदर, हर यानी उसकी, डायरी यानी डायरी. अर्थात मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा. व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी. मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा. प्रश्न समझ में आ गया सबको कि डायरी के अंदर क्या लिखा, इसका आंसर देना है. तो व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा. तो लिखा क्या, मार्जी मेड ए नोट इन हर डायरी ऑन 17 मई 2157 यानी 2157. कहने का मीनिंग क्या है, मार्जी मेड ए नोट इन हर डायरी. मार्जी ने अपनी डायरी में एक नोट लिखा 17 मई 2157. क्या लिखा? 17 मई यानी 17 मई 2157 2157 या यूं कहे 2157 2157 यानी 2157 की जो साल आएगी. अभी जैसे 2020 2020 चल रहा है तो वो तब आएगी, तब के लिए लिख रहा है कि उस समय की सिचुएशंस क्या बनेगी. अभी लिख दी उसने, अभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको, तो लिखने से पहले भी लिखा है. सी रोट, उसने लिखा. सी रोट देयर, उसने वहां पर लिखा. सी रोट देयर टॉमी फाउंड. सी रोट देयर टॉमी फाउंड ए रियल बुक. टॉमी फाउंड ए रियल बुक. अब बताइए रियल बुक का मीनिंग क्या है कि सी रोड उसने लिखा. सी रोड देयर उसने लिखा कि वहां पर टॉमी फाउंड ए रियल बुक. अब वो 17 मई 2057 के अंदर देयर आर नो बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स. दे आर टीच कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. देयर इज नो प्रिंटेड बुक्स. आज से मान लीजिए 137 साल बाद की हम बात करें, आने वाले 137 साल बाद क्या सिचुएशन रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाएगी. नाउ यू आर गोइंग टू ऑनलाइन एजुकेशन, गेटिंग ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू लॉकडाउन.
आप कुछ समय से, पिछले समय से घर पे ही पढ़ रहे हैं। आने वाला जो भविष्य है, इस बुक्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बच्चे सारे कंप्यूटराइज सिस्टम से ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा, तो वो जब 2157 में जब होते हैं तो वहाँ उनके प्रिंटेड बुक्स देखी नहीं। 157 वर्ष, 137 वर्ष बाद की बातें हो रही है। अभी 2020 चल रहा है, अभी 2157 में जैसे शिक्षा का स्वरूप क्या हो जाएगा। तो 17 मई 2157 में सी रोड्स ने लिखा, देयर टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी आज की जो किताबें हैं जिस पे प्रिंटेड चीजें मिलती है, जिस पर लिखा हुआ होता है, बोले वो किताब उसको मिल गई। एंड द फन दे हैड, जो स्टोरी है, द फन दे हैड, द स्टोरी, द फन दे हैड बिगेन्स विथ दिस नोट, और इस नोट से ही वो कहानी शुरू होती है जो हमने पढ़ी थी। और स्टार्टिंग में जब हमने सबसे पहले पढ़ा था तो यही नोट्स लिखा था, पहली दूसरी लाइन के अंदर दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है। तो ये आपका इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है वो पूरा होता है। थर्ड की बात करें, हैड मार्जिन एवर सीन ए बुक बिफोर। हैड, अब देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो डेफिनेटली क्या, हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या पहले कभी उसने ऐसी बुक देखी थी? अगर पहले कभी उन्होंने ऐसी बुक देखी होती तो उनके बीच में कोई आश्चर्य ही नहीं होता, कोई अमेज ही नहीं होता, कोई सडन ही नहीं होती, बिल्कुल। तो बात क्या है, हैड मार्जिन एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या इससे पहले कभी उसने ऐसी किताब या ऐसी पुस्तक है वो देखी थी क्या? पॉसिबल है? तो नहीं, बिल्कुल। तो देखो उसने क्या लिखा, मार्जिन हैड नेवर सीन ए बुक लाइक दिस बिफोर। मार्जी हैड नेवर सीन ए बुक लाइक दिस बिफोर, मार्जिन ने इससे पहले इस प्रकार की कोई पुस्तक नहीं देखी थी। मार्जी हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखी थी, ए बुक, एक किताब, लाइक दिस बिफोर, इस तरह की कागज पे प्रिंटेड कोई भी पुस्तक उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। शी लर्न फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर और ए मैकेनिकल टीचर, अर्थात मैकेनिकल टीचर का मीनिंग है कंप्यूटर पर, तो शी लर्न फ्रॉम कंप्यूटर अर्थात वह कंप्यूटर या मैकेनिकल जो टीचर होता है उससे पढ़ती है, यानी शी लर्न फ्रॉम कंप्यूटर और मैकेनिकल टीचर। हर बुक्स वर प्रेजेंट इन कंप्यूटर स्क्रीन, हर बुक्स वर प्रेजेंट इन कंप्यूटर स्क्रीन whereas this books was printed papers, उसकी किताबें तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हुआ करती थी या उसकी किताबें कंप्यूटर की स्क्रीन पे रहती है, और whereas this book was printed in papers, और उन्होंने पहली बार कोई बुक देखी, कोई किताब देखी जो प्रिंटेड थी, जिसके ऊपर प्रिंटर से कुछ लिखा हुआ था, वो फिक्स थी, वो चेंज नहीं होने वाली थी। उसकी स्क्रीन तो जैसे चाहे वो चेंज कर सकते थे, उनके वर्ड्स मूव होते थे, इसमें तो जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं हमारी बुक, जैसे मैंने बोर्ड पर ये लिख दिया ये फिक्स है, अगर यही कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा होता और मुझे जैसे मान लो नीचे कुछ और लिखा होता तो मैं इसको ऐसे मूव कर देता, ड्रैग करके इसको ऊपर खिसका देता, नीचे वाली चीज आ जाती। मुझे लेफ्ट में लेना तो ऐसे कर देता, लेफ्ट में चला जाता, राइट में लेना तो ऐसे करता, राइट में आ जाता। तो मुझे एक ही बार में मैटर लिखना पड़ता, मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये एक बार जैसे मतलब हार्ड प्रिंट है तो हार्ड प्रिंट हो गया तो इसको हटाना ही पड़ेगा, तभी इसमें ये मूवमेंट होगा। तो ये कहा जाता है कि उसने पहली बार ऐसी किताब देखी जो पेपर पर प्रिंट थी। आज से 137 साल बाद की वो कल्पना कर रही है। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक्स, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक्स, यानी व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक्स डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट थिंग्स यानी क्या क्या वस्तुएं थी, क्या वस्तुएं थी, अबाउट द बुक्स किताबों के बारे में, डिड शी फाइंड स्ट्रेंज यानी बुक्स के बारे में उसने क्या अजीब चीजें देखी, यानी व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, किताब को लेकर के उसने कौन कौन सी विशेष या अजीब तरह की चीजें देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। देखिए, शी फाउंड फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक, किताब के बारे में इसने निम्नांकित बातें हैं उसको अजीब लगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम वो उसको देख रही थी। इट वॉज प्रिंटेड ऑन द पेपर इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, ये जो किताब थी उसके बारे में पहला इसका जो अजीब बात ये थी कि इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, ये कागज पर लिखी हुई थी। किस पर लिखी हुई थी? इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, ये बुक कोई कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं थी, ये बुक थी कागज पर प्रिंटेड थी,
इसलिए ये उसको अजीब बात लगी कि उसने सारी बुक्स अभी तक जो कुछ भी देखा था वो सब कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही उन्होंने पढ़ा था, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही उन्होंने देखा था, उस पर ही राइट किया था, उस पर ही सारा कुछ किया था। अब जो किताब मिली है उसको वो कागज पे प्रिंट है। दूसरी है, इट्स वर्ड डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स ऑफ हर बुक्स ऑन स्क्रीन डिड। अब देखो ये जो है इट्स वर्ड है वो डिड नॉट मूव, किताब पर छपी हुई जो बुक होती है उसके वर्ड्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई डायनेमिक नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, वो जहां लिखे जाते होते हैं फिक्स हो गए। लेकिन वही बात यदि कंप्यूटर पर है तो उस वर्ड्स की साइज को मूव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और वो वर्ड्स जैसे एक लाइन पढ़ ली ऊपर खिसका दो, दूसरी लाइन पढ़ ली ऊपर खिसका दो, वो आपने स्क्रॉल करके कंप्यूटर में जो स्क्रॉलिंग बार होती है, जो लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग बार होती है, ऊपर वाली स्क्रॉलिंग बार इधर आती है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो इधर होती है। तो हमको हॉरिजॉन्टली इसको लाइन को आगे पीछे करना हो तो इस माउस से पकड़कर इधर कर देंगे, और अप डाउन करना हो तो इधर से कर देंगे। तो ये दो प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल बार होती है या वर्टिकल जो बार होती है स्क्रॉल बार, उसके माध्यम से हम अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको मूवमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इधर उधर कर सकते हैं। तो ये बात उसको अजीब लगी कि हमारे यहाँ तो वर्ड्स जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन बुक्स के वर्ड्स तो फिक्स है, स्थायी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ये दो चीजें जो थी वो बुक्स को लेकर के उनको बड़ी अजीब लगी। पहली बात तो ये थी कि वो कागज पर प्रिंट थी, कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि उसके वर्ड्स मूवमेंट नहीं करते थे, मूव नहीं करते थे, और जबकि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते थे, जब जैसे चाहे हम उसको मूवमेंट करवा सकते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट ए टेल बुक। What did you think about a tale book? टेल बुक्स यानी जो कंप्यूटर पे जो छपी हुई बुक्स होती हैं या जो कंप्यूटर पे वर्चुअल बुक्स होती हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? What did you think about a टेल बुक? एक टेल बुक के बारे में या एक डिजिटल बुक के बारे में या कंप्यूटराइज बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है आपके विचार में टेल बुक क्या होती है। What did you think about a टेल बुक? आप टेल बुक के बारे में क्या सोचते हैं या आपके विचार में टेल बुक जो होती है वो क्या होती है? देखना, द डिजिटल बुक वी रीड ऑन ए कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन। द डिजिटल बुक, डिजिटल का मतलब बिना कागज पर प्रिंट और कंप्यूटर पर चलने वाली। द डिजिटल बुक वी रीड ऑन ए कंप्यूटर, जिसको हम एक कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, और ए टेलीविजन स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन पे पढ़ते हैं, इज कॉल्ड ए टेल बुक। तो वो क्या कहलाती है? टेल बुक कहलाती है। एंड इट इज नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, और सबसे खास बड़ी जो बात होती है कि ये कागज पर प्रिंट नहीं होती है। इट कैन बी रीड एंड शोन ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। इट कैन बी रीड, इसको पढ़ा जाता है, एंड शोवन और प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, यानी एक बिजली से स्वचालित जो मशीन होती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो पीडीए हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, उसकी जो डिजिटल स्क्रीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है, उसी के ऊपर उसकी जो ये वर्ड्स हैं वो दिखाई देते हैं। आगे वाला जो सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, यानी मार्जी का विद्यालय कहाँ है। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई मित्र हैं। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, मार्जी का विद्यालय कहाँ है। एंड डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई भी क्लासमेट यानी सहपाठी है जो उसके साथ पढ़ता हो, ऐसा कुछ है। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, यदि कहीं पर भी आपको ऐसा कोई दृश्य नजर आया हो कि जिसमें वो मार्जी जो है वो स्कूल जाती है, उसके क्लासमेट्स उसके साथ जाते हैं या ऐसा कुछ, तो देखो सबसे पहले मार्जीज स्कूल वॉज इन हर हाउस, मार्जी की जो स्कूल थी वो उसके घर में। मार्जीज स्कूल वॉज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्जी का स्कूल जो है उसके घर में ही उसके शयन कक्ष के आगे वाले कमरे में था। उसको जो कुछ पढ़ना था
वो कहाँ पढ़ना था, कंप्यूटर पर पढ़ना था, और कंप्यूटर पे ही उसको जो निर्देश मिलते थे पढ़ने के वो मिलते थे। तो उसको बताओ कहाँ स्कूल जाने की जरूरत थी क्या? कंप्यूटर में क्लास वाइज एज के उम्र के हिसाब से कितनी साल का बच्चा है, इस साल क्लास का बच्चा है, तो उसके लेवल के हिसाब से डेटा फीडिंग होती थी, और वो रोज अपना एक निर्धारित समय पर अपने पेरेंट्स के सहयोग से उस कंप्यूटर पर पढ़ने के हैबिचुअल हो जाते थे, और वो कंप्यूटर खोल करके बैठ जाते थे और उसमें टाइम टू टाइम रेगुलरली पढ़ते थे। पढ़ने के बाद अपना जो गृह कार्य या होमवर्क कंप्यूटर पर करके एक निश्चित स्लॉट होती थी उसके अंदर वो अपना होमवर्क सबमिट करते थे। यही प्रोसीजर चलता था। तो देखना, मार्जी स्कूल वॉज इन हर हाउस, मार्जी का विद्यालय जो था उसी के घर में था, एंड नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इधर बेडरूम और बेडरूम से आगे निकलते इसका क्लासरूम, एंड देयर वाज ए मैकेनिकल क्लास टीचर, देयर वाज ए मैकेनिकल टीचर, वहां पर एक मैकेनिकल अध्यापक था, अर्थात कंप्यूटर ही उसको सिखाता था, दैट टॉट हर, जो उसे सिखाता था, टीचर दैट टॉट हर, जो उसे पढ़ाता था सिखाता था, वॉट एवर शी वांटेड टू लर्न, जो कुछ वह सीखना चाहती थी, जो कुछ वह पढ़ना चाहती थी, वह उसको कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाता था। अर्थात उसे कोई पर्सनल टीचर नहीं आता था जो घर पे पढ़ाए, या कोई वो स्कूल नहीं जाती थी जहाँ पर वो पढ़े, केवल कंप्यूटर का ही सहारा था, जो कुछ वो पढ़ना चाहे वो कंप्यूटर पे पढ़ेगी। एंड देयर वाज ए मैकेनिकल टीचर दैट टॉट हर व्हाटएवर शी वांट, जो कुछ वो पढ़ना चाहती थी, जो कुछ भी वो लिखना चाहती थी, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ती थी। एंड शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, जब वह घर के बाहर ही नहीं निकल सकती, जब वह घर के अंदर ही उसका विद्यालय, घर के अंदर ही उसको रहना है, और घर के अंदर ही उसका टीचर जो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर है वो है, तो बताओ वो कहाँ जाएगी? कोई उसका क्लासमेट, कोई उसका फ्रेंड कैसे बन पाएगा? तो वो बच्चे बिल्कुल अलोन, कंप्यूटर के अलावा कुछ उसके साथ नहीं है। एंड शी रीड इन हर क्लास अलोन, तो वही शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, तो उसका कोई सहपाठी नहीं था, कोई उसका साथी नहीं था जो उसके साथ पढ़ता था। एंड शी रीड इन हर क्लास अलोन, वह अपनी क्लास में अकेली ही पढ़ा करती थी, मतलब उसकी क्लास में उसका कोई दूसरा ऐसा साथी नहीं था जो उसके साथ रहता। साथी कब होता है? जब हम ग्रुप में, जैसे आज हम स्कूल में जाते हैं सब के सब, तो सब बस में भी जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, बस में बैठते हैं, स्कूल में बैठते हैं, आपस में मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक टीचर जो हमें पढ़ाता है उसके साथ हम बातचीत करते हैं, और सबको हमको सेम थिंग पढ़ाई जाती है, सेम चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे आज जैसे इस क्लास के अगर मान लीजिए 60 बच्चे हैं, तो वो सबके लिए ये मैटर फिक्स है, सभी के लिए जो क्वेश्चन आंसर दिए गए यही क्वेश्चन आंसर उनको मिलेंगे। अब आप खुद की मर्जी से कंप्यूटर पढ़ोगे तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा उसको आप ज़्यादा पढ़ोगे, जिसमें कम इंटरेस्ट रहेगा उसको आप कम पढ़ोगे। तो आपके बीच में कन्वर्सेशन करने के लिए कोई रोबोटिक्स के अलावा, रोबोट के अलावा कुछ नहीं, तो कंप्यूटर तो फिक्स है, जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे ही काम करेगा। तो आगे आने वाली दुनिया केवल कंप्यूटर युग की बात कर रही है, तो बच्चों को इसके साथ बड़ा सतर्क और ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, लास्ट क्वेश्चन देखो, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ था? एंड डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई साथी थे? तो देखिए, मार्जीज स्कूल वॉज इन हर हाउस, मार्जी का विद्यालय जो था उसके घर में था। एंड नेक्स्ट इन हर बेडरूम, उसके शयनकक्ष के आगे। एंड देयर वॉज ए मैकेनिकल टीचर टू टॉट हर, टीचर दैट टॉट हर, वहां पर एक यांत्रिक शिक्षक था जो उसको पढ़ाता था। एंड वॉट एवर शी वॉन्टेड टू लर्न, जो कुछ वह पढ़ना चाहती थी। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई भी कक्षा वो सहपाठी नहीं था, क्लासमेट नहीं था। शी रीड इन हर क्लास अलोन, वह अपने घर में बनी हुई क्लास जो होती थी उसमें बिल्कुल अकेली पढ़ती थी। ये इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। यू कैन राइट इट योर नोटबुक, यू कैन टेक इन ए स्क्रीनशॉट इजीली, आराम से आप पूरा का पूरा बोर्ड स्टेबल परिस्थिति में दिख रहा है, चाहे आराम से आप इसको पॉज करके पूरे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे एज ए होमवर्क के रूप में। आज की 18 जुलाई 2020 का ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।